बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोने का अज्र जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दो मुसलमानों मियाँ बीवी के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो गुनाह की उम्र को ना पहुँचे हों तो अल्लाह ताला इन पर रहमत करके इन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रत सुहैल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछकर बताएं कि अगर कोई शख्स अब बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह में मुलव्वस देखे और गुस्से में आकर इसे कत्ल कर दे तो क्या इसे कसास में कत्ल किया जाएगा। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ़्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के सवालात को नापसंदीद फरमाया और बाद में हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले तो इनसे दरियाफ़्त किया और कहा कहा हुआ ये कि तुझसे मुझे भलाई नहीं पहुंची। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात को नापसंद फरमाया। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर ये बात पूछूंगा। चनाचा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके बारे में वही नाजिल हो चुकी है। आपने इन दोनों मियाँ बीवी में लान का ऐलान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब मैं इस औरत को घर ले जाऊं तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। चनाचा इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले ही इस औरत को तलाक दे दी। फिर लान करने वालों में यही तरीका जारी हो गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर इस औरत के हाथ से या फाम से या आँखों वाला बुरे सरेनों वाला बच्चा पैदा हुआ, मेरे ख़्याल में उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यकीनन सच कहा है। और अगर इसकी माँ हाँ बैल बोटी जैसा सुर्ख बच्चा हुआ तो मेरे ख़याल में उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यकीनन सच कहा है। और अगर इसके यहाँ बेल बोटी जैसा सुर्ख बच्चा पैदा हुआ तो मेरे ख़याल में इस अमीर ने ज़रूर झूठ बोला है। रवी बयान करते हैं, फिर इस औरत के यहाँ बुरी सूरत वाला बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इन्होंने फरमाया, जुमे की रात हम लोग मस्जिद में थे कि एक आदमी ने कहा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह हालत में देख कर कत्ल कर दे तो तुम लोग इसे कसास के तौर पर कत्ल करोगे। अगर वो अपनी बीवी के मुजरिम होने की बात करे तो तुम इसे इल्ज़ाम तराशी की सज़ा के तौर पर कोड़े लगाओगे। कसम है अल्लाह की, मैं ये बात ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करूँगा। आखिरकार इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कर दिया तो अल्लाह ने लान की आयत नाजिल फरमा दी। इसके बाद इस आदमी ने आकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लान करवा दिया और फरमाया, शायद इस औरत के यहाँ स्याह फाम बच्चा पैदा हो। चनाचा स्याह फाम और घुंघरीले बालों वाला बच्चा ही पैदा हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इनका एक गुलाम था और एक लौंडी थी जो आपस में मियाँ बीवी थे। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों को आज़ाद करना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इन्हें आज़ाद करे तो औरत से पहले मर्द को आज़ाद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें किसी मामले में आज़ाद जोड़े रखूं तब तक तुम भी मुझे जोड़े रखो। बिला वजह सवाल न करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम से सवालात करने और फिर इनके काम की मुखालफत करने से ही हलाक हुए। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ तो हस्ब हिम्मत इसकी तामील करो और जब किसी काम से मना कर दूँ तो इससे रुक जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کی بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔